फ्रेंड्स, सर्दियों में प्लांट्स को फूलों से भरा हुआ रखना और स्वस्थ रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन सही देखभाल और अच्छे फर्टिलाइज़र की मदद से हम प्लांट को पूरी सर्दियों भर हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं और उससे फूल पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दियों का एक ऐसा गर्म खाद जिसको रखने से मिट्टी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आपका प्लांट सर्दी से मरेगा नहीं, अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और फूल देगा। क्योंकि जब लगातार टेम्परेचर कम होता जाता है, सर्दियां बढ़ती जाती हैं, तो प्लांट में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, प्लांट एकदम सूख जाता है, ग्रोथ अचानक से रुक जाती है और प्लांट फूल देना बंद कर देता है। बड्स आती हैं तो बड्स भी फूल बनने से पहले गिरने लगती हैं। ये सारी समस्याएं सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, इस फर्टिलाइज़र को यदि आप 15 दिन में या महीने में एक बार भी यूज़ कर लेते हैं तो आपके प्लांट की जड़ें खराब नहीं होंगी और प्लांट बहुत अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा। ये फर्टिलाइज़र पोषक तत्वों से भरपूर है और प्लांट में फूल लाने में बहुत मदद करेगा, प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखेगा, पत्तियां पीली नहीं पड़ने देगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को भी उपजाऊ बनाता है और सर्दियों में प्लांट की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है और इनकी वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिनसे आपका प्लांट सर्दियों में भी ख़राब होने से बच सकता है। सबसे पहली बात, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और धूप भी बहुत ही कम निकलती है, तो आपको प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर जितनी भी धूप निकलती है वो सारी प्लांट पर पड़े। सनलाइट में यदि प्लांट नहीं रहेगा तो प्लांट किसी तरह की ग्रोथ नहीं कर सकता है। दूसरी ज़रूरी बात, यदि प्लांट में बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी पड़ रही है और इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप प्लांट की मल्चिंग भी कर सकते हैं। सर्दियों में मल्चिंग करने से प्लांट ख़राब नहीं होता है। साथ ही आपको ये वाटरिंग करते समय ध्यान रखना है कि प्लांट में इस तरह से पानी दें जिससे ज़्यादा मात्रा में पानी मिट्टी में जमा ना हो और जड़ें गीली ना हो। ज़्यादा देर तक यदि जड़ें गीली रहेंगी तो प्लांट ख़राब हो सकता है। चौथी जो ज़रूरी बात है वो इसकी गुड़ाई से संबंधित है। प्लांट की सॉइल की आपको समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। चलिए मैं बताती हूँ ये फर्टिलाइज़र कौन सा है और इसे किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। ये फर्टिलाइज़र दो चीज़ों से मिलकर बनेगा। सबसे पहले मैंने लिया है ये गोबर का खाद। पुराने गोबर का खाद होना चाहिए और सर्दियों में ये सबसे अच्छा खाद है प्लांट के लिए, क्योंकि इसमें हीट रहती है और ये जो हीट रहती है वो प्लांट की टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। इसके साथ ही इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को सर्दियों भर बनाए रखते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में फल और फूल लाने में मदद करते हैं। सभी प्लांट्स पर आप इस गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं जो दूसरी चीज़ मिलाने वाली हूँ वो है ये DAP के दाने, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी सर्दियों में बेहतर काम करता है। नर्सरी में इसका यूज़ करके छोटे छोटे पौधों में भी बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा लेते हैं। तो इसके हमें 5 से 6 दाने ही यूज़ करने हैं। इसमें अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है और इसके साथ ही कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद प्लांट की स्टेम से दूर थोड़ी सी मिट्टी हटा के आपको इसको पॉट की साइज़ के हिसाब से चारों तरफ एक मुट्ठी खाद फैला देना है और मिट्टी से ढक देना है और इसको 2 से 3 घंटे बाद आपको पानी दे देना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र का आप सभी पौधों पर इस्तेमाल करें और देखेंगे आपके प्लांट सर्दियों भर स्वस्थ हैं। थैंक यू।